बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class. जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 15 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एनसीईआरटी कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉट, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम पार्ट 9 ले रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड एंड मेंशन वन मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट किसका कंपोनेंट है? ब्लड का। ब्लड कहाँ मिलता है? ह्यूमन बॉडी में। कितना होता है? 5 लीटर तक होता है। हेल्दी पर्सन में अराउंड 5 लीटर ब्लड मिलता है, जो कि उसकी बॉडी वेट का 7 to 8% कवर करता है। स्लाइटली एल्केलाइन होता है, विस्कस होता है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में सॉल्टी होता है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा 55% में प्रेजेंट रहता है, ब्लड सेल आपकी 45% में प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा जो कि 55% ऑफ द ब्लड बना रहा है, उसमें 90% तक वाटर है। 8 to 9% में ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, 1% में इनऑर्गेनिक मैटर है, यानी आयंस आ जाएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स की बात करें, जो कि 45% में प्रेजेंट है, उसमें 3 टाइप की ब्लड सेल्स आ जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी के पास ही हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं। ठीक है, मेजरली आपकी आरबीसी ही रहती है। डोमिनेंटली कौन सी ब्लड सेल है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसीज की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, ये क्या करती हैं? बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। इसके अलावा भी हम टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। प्लेटलेट की बात करें, जो कि क्या है? ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आंसर, ये भी देख लो बच्चों। ब्लड आपका कैसा है? स्लाइटली विस्कस है। विस्कस थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, टेस्ट में सॉल्टी है और एल्केलाइन इन नेचर है, स्लाइटली एल्केलाइन है। पीएच अराउंड 7.4 मिलती है। ठीक है, कितना होता है? 5 लीटर तक होता है हेल्दी पर्सन में, जो कि उसकी बॉडी वेट का 7 to 8% बनाता है। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% में प्रेजेंट रहता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% में प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सी फॉर्म्ड एलिमेंट है आपकी बच्चों? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसे इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, थर्ड इज योर प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड को क्लॉट कराने का काम करती हैं। ठीक है, इसमें 90% तक क्या होता है? वाटर होता है प्लाज्मा में। ठीक है, 90% तक वाटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो कितना है? 8 to 9% में है। इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो कितनी होती है? इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें, जिसमें आयंस आ जाते हैं, वो 1% में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? यही होता है ना, ऐसे ही होता है, हम पढ़ चुके हैं। पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा कैसा है? पेल येलो कलर का होता है, एल्केलाइन इन नेचर होता है और लाइफलेस लिक्विड कहलाता है। ठीक है, कितना होता है? 55% में प्रेजेंट रहता है, जिसमें भी 90% क्या है? वाटर है। 8 to 9% में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, 1% में इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है ऑर्गेनिक मैटर में? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो इसमें आयंस आ जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं, यानी ब्लड सेल की। कितनी होती है? 45% में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, 3 टाइप की ब्लड सेल्स देखने को मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मेजरली कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है। तो पहले इसकी ही बात करते हैं। आरबीसी की बात करें, जिसे इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, कितनी होती है? 5 से लेकर 5.5 बिलियन पर mm³ में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, मेजरली यही रहती हैं। और ये होती कैसी हैं? ये न्यूक्लियस लेस रहती हैं, इनके पास
न्यूक्लियस नहीं मिलता। अगर न्यूक्लियस होगा तो सेल का मेजर पार्ट तो न्यूक्लियस ही कवर कर लेगा और ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगी। मेजर फंक्शन क्या है आरबीसी का कि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो ये कम गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा गैसियस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। शेप में कैसी होती है? डिस्क शेप में होती है और बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मिलता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो कहाँ जाता है? सेल टिश्यू के पास जाता है। सेल टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, इन रिटर्न हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाता है जिसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है। क्लियर क्लियर। WBCs की बात करें तो ये 6000 से लेकर 8000 पर mm³ में प्रेजेंट रहती हैं। दो टाइप की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब सेल में क्या है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तीन टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स 60 से लेकर 65% में प्रेजेंट रहती है। इओसिनोफिल 2 से लेकर 3% में प्रेजेंट रहती है। बेसोफिल्स 0.5 से लेकर 1% में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कैसी होंगी? इनमें सेल के पास क्या मिलेगा? ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, दिख रहा होगा आपको, है ना, है ना। और एग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं रहते सेल के अंदर। दो टाइप की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट की बात करें तो कितनी होता है? ये 20 से लेकर 25% में प्रेजेंट रहती है। 20 से लेकर 25% में प्रेजेंट रहती है। मोनोसाइट आपकी 6 to 8% में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, क्लियर भाई। न्यूट्रोफिल और आपकी मोनोसाइट क्या करती हैं? फैगोसाइटिक सेल है, यानी फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करती हैं। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन इनको सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो कि बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, मोनोसाइट फैगोसाइटिक सेल है। क्लियर क्लियर। देख ले देख ले। देखो, न्यूट्रोफिल की बात करें किसके अंदर आएगी? ये ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आएगी। कितनी होती है? 60 से लेकर 65% में प्रेजेंट रहती है। प्रीडेटरी सेल है, यानी फैगोसाइटिक सेल है, फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करती है। ठीक है, बेसोफिल क्या सीक्रेट करती है? सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन। ठीक है, जिनका इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इओसिनोफिल की बात करें 2 से लेकर 3% में प्रेजेंट रहती हैं, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एग्रेन्युलोसाइट की बात करें दो टाइप की आ जाती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरीके की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कितनी होती है? 20 से लेकर 25% में प्रेजेंट रहती है, जो कि इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करती है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। क्लियर। मोनोसाइट की बात करें तो ये क्या करती हैं? फैगोसाइटिक सेल है, यानी फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करती हैं। ये आपकी टाइप ऑफ WBCs है। आरबीसी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो गैसियस का ट्रांसपोर्ट कराता है। WBCs के टाइप हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट के कौन कौन से टाइप हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनके भी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर mm³ में प्रेजेंट रहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया? फॉर्म्ड एलिमेंट का मेजर फंक्शन समझ में आ गया, सबका इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स? देखो, प्लाज्मा क्या है? 55% में प्रेजेंट रहता है ब्लड में, राइट, जिसमें 90% तक वाटर है। आगे हम बात करें क्या होता है इसमें? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाती हैं? फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। जिनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फिब्रिनोजन की बात करें तो वो ब्लड को क्लॉट कराने में बहुत हेल्प करती हैं। एल्ब्यूमिन की बात करें तो वो क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। ग्लोबुलिन की बात करें तो वो इम्यूनिटी देने का काम करता है। देखें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से बच्चों। फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन आर द मेन प्लाज्मा प्रोटीन। यही तीन टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन मिलती है।
यही होती है ना। और इनके इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करवाता है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये डिफेंसिव एक्शन है, इम्यूनिटी देने का काम करता है। एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। हमें मैच करवाना है। इओसिनोफिल WBC का टाइप है ना, ग्रेनुलोसाइट का टाइप है ना ये। RBC क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि ब्लड में मिलती हैं। क्या काम करती हैं, गैसियस ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करती हैं। AB ग्रुप किसके अंदर आता है, ABO ब्लड ग्रुप के अंदर आता है, जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है ना, एक्सेप्टर कहलाता है ना। प्लेटलेट्स की बात करें तो ब्लड को क्लॉट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन, यही होता है ना। चलो मैच करते हैं। इओसिनोफिल आपके क्या है, आपके रजिस्ट इन्फेक्शन यानी इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करते हैं, है ना। RBC की बात करें तो गैस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, है ना, गैसियस ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल है ना। AB ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, एक्सेप्टर बोला जाता है ना इसको। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। और सिस्टोल क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हो गया मैच, हो गया। इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है। A का 3, B का 5, C का सेकंड, AB ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, D का प्लेटलेट्स का कोगुलेशन एंड सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डू वी कंसिडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। देखो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, पहले तो हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। किसी भी टिश्यू को कनेक्टिव बोलने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला तो क्या, वो बॉडी के सिस्टम को कनेक्ट करे, नाम में आ रहा है कनेक्टिव, यानी बॉडी की सिस्टम को कनेक्ट करे, है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा, यानी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करेगा बाय फंक्शन। साथ ही साथ मेसोडर्मली डेराइव होना चाहिए। और किसी भी टिश्यू में कनेक्टिव बोलने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें सेल फ्लोट करती रहे। ब्लड में भी यही होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा मिलता है, जिसमें ब्लड सेल फ्लोट करती रहती हैं। तो इसी वजह से ब्लड को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, किसी भी टिश्यू को कनेक्टिव बोलने के लिए क्या उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए, एक तो वो मेसोडर्मली डेराइव होना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें सेल फ्लोट करती रहे, और बॉडी के सिस्टम को कनेक्ट करे। ब्लड भी यही करता है, बॉडी के सिस्टम को कनेक्ट करता है, यानी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। सेल्स में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन गैस देने का काम करता है ना, साथ ही साथ इन रिटर्न जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर ले जाता है, राइट, यही करता है। और क्या है, इसके पास एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्लाज्मा प्रेजेंट है, जिसमें ब्लड सेल्स फ्लोट करती रहती हैं। और ब्लड आपका मेसोडर्मली डेराइव है, इसी वजह से ब्लड को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। क्लियर, देख ले किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से। इन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर स्कैटर्ड इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, है ना, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें सेल्स फ्लोट करती रहें। ठीक है, ब्लड में भी यही होता है, डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करे ब्लड करता है। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है ब्लड का, जिसकी वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, पहला तो क्या है, ये मेसोडर्मली डेराइव है, साथ ही बॉडी के सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है ना। बॉडी को सेल्स को क्या देने का काम करता है, न्यूट्रिएंट गैसेस देने का काम करता है, इन रिटर्न वेस्ट को वहां से बाहर निकालता है। क्लियर, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, प्लाज्मा कहलाता है ना, 55% में प्रेजेंट रहता है, जिसमें ब्लड सेल फ्लोट करती रहती हैं। कौन कौन सी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ब्लड को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ कैसा होता है, टिश्यू में सेल्स के बीच में मिलता है, कलरलेस होता है ना, क्योंकि इनके पास RBC नहीं होते। याद है ना सभी को। लिम्फ की बात करें, है ना, लिम्फ की बात करें तो ये क्या काम करता है, मेजर काम क्या करता है, ये फैट सोल्यूबल
जो भी पार्टिकल्स हैं उसे ट्रांसपोर्ट कराता है। और ब्लड के हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे कि भाई ये मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड तो है ही है, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करने का काम करता है ना, पीएच वाटर बैलेंस करने का काम करता है, ऑस्मोटिक इंपॉर्टेंट भी तो है इसका, ठीक है। देखे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। देखो लिम्फ आपका क्या है, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि इनके पास आरबीसीज नहीं है। जबकि ब्लड की बात करें तो ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। क्या काम करता है ये, रेस्पिरेटरी गैसेस और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ये कहाँ फ्लो होता है, टिश्यू में फ्लो होता है। टिश्यू में भी सेल्स के बीच में फ्लोट होता है, राइट, वहीं फ्लो होता है ना। ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है ब्लड। और लिम्फ की बात करें तो ये कलरलेस होता है। लिम्फ कहाँ सर्कुलेट होता है, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ वेसल में और लिम्फ नोड में, यही सर्कुलेट होता है ना, पूरी बॉडी में तो नहीं होता। जबकि ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या हो, कहाँ सर्कुलेट होता है, आर्टरीज में, वेन में एंड हार्ट में, यानी पूरी बॉडी में ही सर्कुलेट होता है। तो ब्लड आपका कैसा हो गया, मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड हो गया। जबकि लिम्फ की बात करें तो लिम्फ आपका पैरेलल ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड हो गया। मतलब मेन ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। छोटे मोटे काम लिम्फ भी कर लेता है। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, इस वजह से कैसा होता है, ये रेड कलर का होता है। लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट रहती है, तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होता है, ब्लड में ज्यादा होता है। लिम्फ में कंसंट्रेशन प्रोटीन का कम होता है। अच्छा, न्यूट्रिएंट और वेस्ट की बात करें तो ब्लड में न्यूट्रिएंट और वेस्ट ज्यादा होते हैं अमाउंट में, लिम्फ में कम होते हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है, ब्लड क्या बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, उसी से ही बिलोंग करते हैं ना। ब्लड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का। क्लियर। ब्लड का मेन काम तो क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर और पीएच मेंटेन करने का भी तो काम करता है। हमने बहुत सारे ब्लड के फंक्शन देखे थे, राइट। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्या करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। इनमें क्या रहता है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट रहता है, तो क्लॉट भी बहुत जल्दी बन जाता है। भाई फिब्रिनोजन का मेन फंक्शन क्या है, वो ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करता है। ब्लड में फिब्रिनोजन अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है तो क्या होगा, क्लॉट भी जल्दी बन जाएगा। जबकि हम लिम्फ की बात करें तो फिब्रिनोजन बहुत कम होता है, तो ब्लड क्लॉट भी धीरे धीरे बनता है। क्लियर। इस तरीके से टेबल बना के आंसर रिप्रेजेंट कराओगे तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब भी डिफरेंस की बात आ जाए बच्चों तो आपको टेबल बना के ही आंसर रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट्स बना के। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड जब हार्ट से 2 टाइम पास हो तो उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन होता है ना, एक बार लेफ्ट पार्ट से सर्कुलेट होगा, एक बार राइट पार्ट से सर्कुलेट होगा, है ना। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि राइट की बात करें तो राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना। इस तरीके से पहले हम लंग्स की बात करें तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी सेल्स को मिल जाता है, एओर्टा के थ्रू ही मिलता है ना, लार्जेस्ट आर्टरी है ना। फिर बॉडी सेल्स में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जिसके थ्रू क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट पार्ट में यानी राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है। तो 2 बार सर्कुलेट हुआ ना, इसी वजह से क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो। इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ साइकिल। एक बार में, एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास होता है, इसी वजह से क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। पहले हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ
कहाँ बनता है? बॉडी सेल्स में बनता है। वेना के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आती है? लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू कंप्लीट बॉडी सेल्स को मिल जाती है। ये तो बात हुई डबल सर्कुलेशन की। फंक्शंस की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो डबल सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। जबकि एम्फीबियन रेप्टाइल्स की बात करें तो वहां पे मिक्सिंग देखी गई थी, है ना, एक ही वेंट्रिकल मिल रहा था, वहां मिक्सिंग हो रही थी। यहां मिक्सिंग नहीं होती क्योंकि अलग अलग पार्ट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कर रहा है, जबकि राइट पार्ट अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है? एओर्टा में हाई प्रेशर बना रहता है। किसकी वजह से? सिस्टमिक सर्कुलेशन की वजह से। भाई डबल सर्कुलेशन में दो टाइप के सर्कुलेशन आते हैं ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन की वजह से एओर्टा में प्रेशर हाई रहता है ब्लड का, जिससे इजीली ब्लड पंप हो जाता है और सेल्स को मिल जाता है। भाई हार्ट सेंटर में अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, नीचे तक टो तक ब्लड पहुंचाने के लिए प्रेशर तो हाई रहना चाहिए ना, तो प्रेशर पल्मोनरी सर्कुलेशन की वजह से हाई रहता है। साथ ही साथ डबल सर्कुलेशन की वजह से रीनल पोर्टल सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? डबल सर्कुलेशन क्या है? जब ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास हो। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, राइट? किस तरीके से होता है समझ में आ गया। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके डबल सर्कुलेशन के। क्लियर? ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।